हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो है इसकी जो यूनिट 5 हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज जो है हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी एंड उसके साथ साथ ही फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो है इसके भी सारे लेक्चर जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है। जो टॉपिक्स आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है, सबसे पहला है बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन कि बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, देन टोनिसिटी क्या होती है वो भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। देन मेथड्स जिनके द्वारा हम टोनिसिटी को मेजर कर सकते हैं एंड टोनिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, वो सारे मेथड जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है इनके बारे में जानेंगे। बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? बफर सॉल्यूशंस दैट आर फॉर एप्लीकेशन टू डेलिकेट मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी शुड बी एडजस्टेड टू सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड। दीज सॉल्यूशंस आर नोन एज बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ऐसे बफर सॉल्यूशंस जिन्हें हमें हमारी बॉडी की डेलिकेट मेम्ब्रेन्स के ऊपर यूज़ करना होता है, उन्हें हमें हमारी जो बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ में एडजस्ट करना होता है। ठीक है, वही सॉल्यूशंस जिनका हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ में एडजस्ट किया हुआ है, उस सॉल्यूशन को हम बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं या फिर जो बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो कोई भी कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्वेलिंग जो है सेल में कॉज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आता है, जैसे हमारा जो ब्लड है इसके अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.9% W/V तो उसके साथ में अगर हम 0.9% W/V का कोई भी सिंपल सोल्यूशन को अगर हम रखते हैं तो उस सोल्यूशन को हम बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है वो कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली हम बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे कि टोनिसिटी का मतलब क्या होता है। तो टोनिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? अ मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनिसिटी। टोनिसिटी का सिंपली ये मतलब हुआ कि हमारे पास दो सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना जो है वो टोनिसिटी कहलाता है। साथ ही साथ टोनिसिटी क्या होती है? ये एबिलिटी होती है एक सॉल्यूशन की कि वो जो है वो सॉल्यूशन एक सेल को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। उस सेल का साइज वो सेम रखेगा या फिर उस सेल के साइज को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगी? उसके अंदर अगर गेन और वाटर होगा, सेल के अंदर अगर वाटर ऐड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा एंड अगर उस सेल ने वाटर लूज किया तो उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है इसे भी हम टोनिसिटी कहते हैं कि जो सराउंडिंग सोल्यूशन है वो एक किसी सब्सटेंस को किस तरीके से इफेक्ट करे, उस चीज़ को भी हम टोनिसिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब होगा? अ प्रेशर दैट शुड बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन फॉर प्रिवेंटिंग द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एक ऐसा प्रेशर होता है जिसे हम एक सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं जिससे कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उससे फ्लो ना हो पाए वाटर का, उस चीज़ को जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो एक ऐसा प्रेशर जिसे हम अप्लाई करते हैं जिससे कि वाटर जो है वो अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्लो ना हो सके, उस चीज़ को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। ठीक, नाउ टोनिसिटी के बेसिस पे हम सोल्यूशंस को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, सेकेंड आते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, थर्ड आते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं टोनिसिटी के बेसिस पे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो होती है वो सेल के अंदर एंड सेल के बाहर दोनों जगह पर सेम होती है, उस चीज़ को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल है कि हम स्मॉल क्वांटिटी जो है ब्लड की उसे 0.9% NaCl के साथ में मिक्स करेंगे तो उससे जो है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.9% NaCl ही होता है। जब हम उसे 0.9% NaCl के एक सोल्यूशन के साथ में मिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा? दोनों कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो उसके अंदर कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा। तो इससे क्या होगा? जो हमारे पास ब्लड के अंदर आरबीसीज है उसका साइज चेंज नहीं होगा एंड सेम साइज जो है वो रहेगा। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जो आरबीसी का साइज होता है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो सेल के अंदर है। तो हमारे पास सेल हमने लिया है आरबीसी,
आरबीसी का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.9% NaCl एंड हमने जो दूसरा सोल्यूशन लिया है वो लिया है 2% NaCl का, ठीक है। तो इससे आरबीसी से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई सराउंडिंग सोल्यूशन की। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर हमारे पास आरबीसी जो है उसके अंदर लो कंसंट्रेशन है एंड जो सराउंडिंग सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई है। तो इसमें क्या होगा, वाटर जो है वो आरबीसी से बाहर वाले सोल्यूशन के अंदर मूव करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो आरबीसी है उसका साइज बहुत ही छोटा होकर के, श्रिंक होकर के एंड वो बहुत ही सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि आरबीसी का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वो सेल के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो सेल के बाहर है। तो सेल हम यहाँ पर आरबीसी लेंगे, आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन क्या होती है 0.9% NaCl। तो इससे कम कंसंट्रेशन वाली मतलब सोल्यूशन हम ले रहे हैं 0.2% NaCl का, ठीक है। सो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वाटर जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, मतलब जो सोल्यूशन है उसमें से वाटर आरबीसी के अंदर आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी का साइज जो है बढ़ जाएगा, आरबीसी जो है वो स्वेल हो जाएगी एंड एक टाइम के बाद में आरबीसी जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो टोनिसिटी के बेसिस पे हमने 3 क्लासेस के अंदर सोल्यूशंस को क्लासिफाई किया था, ठीक है। इसके अंदर आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल की साइज सेम रहेगी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर जो हमारा सेल है आरबीसी वो श्रिंक हो जाएगा एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो इसके अंदर हमारा सेल आरबीसी जो है वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपली बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन को, टोनिसिटी को एंड उसके क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ना हम मैथड्स देखेंगे जिनके द्वारा हम टोनिसिटी को मेजर कर सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे मैथड्स टू मेजर टोनिसिटी। टोनिसिटी को मेजर करने का मतलब क्या होगा कि हम ये पता लगाएंगे गिवन सोल्यूशन जो है हमारे पास वो आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं, एक तो आता है हीमोलाइटिक मेथड एंड दूसरा आता है क्रायोस्कोपिक या फिर कॉलिगेटिव मेथड, ठीक है। तो इन दोनों मेथड्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हीमोलाइटिक मेथड में क्या होता है। तो इस मेथड के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल, उसके अपीयरेंस को किस तरीके से इफेक्ट करता है। क्योंकि अभी हमने देखा था आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर की एक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि आरबीसी का जो साइज है वो सेम रहता है, एक के अंदर श्रिंक हो जाता है, एक के अंदर स्वेल हो जाता है। तो जब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि गिवन सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक है, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, एंड उसके अंदर आरबीसी जिसकी कंसंट्रेशन होती है 0.9% NaCl उसे हम उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये देखें कि हमारे पास फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या आई है। अगर ऑब्जर्वेशन आती है हमारे पास कि सेम साइज है, ठीक है, आरबीसी का साइज जो है वो सेम रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई भी वाटर की मूवमेंट नहीं हुई एंड जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की वो सेम है एज कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी, मतलब 0.9% NaCl। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। सेकेंड हम देखते हैं, अगर हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आई कि जो सेल है वो श्रिंक कर गया, मतलब सेल जो है वो सिकुड़ गया, वो छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी जो है आरबीसी से सोल्यूशन के अंदर वाटर का मूवमेंट हुआ। तो ऐसा कब होता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी। तो इससे क्या होता है कि वाटर जो है आरबीसी में से सोल्यूशन के अंदर मूव करता है जिससे कि वो सोल्यूशन को डाइल्यूट कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। अब ये जो मूवमेंट होता है वाटर का वो ऑस्मोसिस के बेसिस पे होता है। ऑस्मोसिस क्या कहता है कि वाटर जो होता है वो जो कंसंट्रेशन है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यहाँ पर वही हुआ कि कंसंट्रेशन जो है आरबीसी के अंदर कम थी, तो कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जो है वाटर मूव हुआ। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन अगर ये आती है कि सेल जो है हमारा वो स्वेल कर गया, मतलब वो फूल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है सोल्यूशन में से आरबीसी के अंदर एंटर किया। ऐसा तब होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी। तो ऐसा कब होता है कि जो आरबीसी की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ऐसा होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में, ठीक है। सो इस मेथड के अंदर सिंपली हम ये देखेंगे कि आरबीसी जो है उसकी अपीयरेंस जो है वो किस तरीके से हमें दिख रही है, उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक है,
ठीक है। सेकेंड मेथड जो है वो है क्रायोस्कोपिक या फिर कॉलीगेटिव मेथड। सो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी सोल्यूशन की, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन्हें हम कंपेयर करते हैं। एक हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो कि होता है 0.9% NaCl, एंड एक हम ले लेते हैं टेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। एंड उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, उनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है उन्हें हम कंपेयर करते हैं। तो अगर जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ आ रही है हमारे पास टेस्ट सोल्यूशन की, वो एग्जैक्टली सेम होगी जो हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ उसकी जो है उस सोल्यूशन की वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जैसी आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारा गिवन सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। सेम वही है कि अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन जैसी आ रही है तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है वो लेस देन 0.9% NaCl होती है, ठीक है। एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है इसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.9% NaCl होती है। तो इस बेसिस पे हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो गिवन सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक है, ठीक है। तो ये थे दो मेथड्स हमारे पास टोनिसिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू एडजस्ट द टोनिसिटी। मतलब हमें क्या चाहिए होता है कि जनरली हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक होना चाहिए। जब वो आइसोटोनिक होगा तभी हम उसे बॉडी के अंदर हमारे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम टोनिसिटी को एडजस्ट करेंगे। अगर कोई सोल्यूशन हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक है तो उसे हम एडजस्ट करके आइसोटोनिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब जो मेथड्स होते हैं टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए वो दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। पहले आते हैं क्लास फर्स्ट मेथड एंड दूसरे आते हैं क्लास सेकेंड मेथड, ठीक है। क्लास फर्स्ट मेथड के अंदर क्या होता है, सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड को ऐड करके, ठीक है। मतलब उसके अंदर सोडियम क्लोराइड कितना कम या कितना ज़्यादा है उसके बेसिस पे हम उसके अंदर सोडियम क्लोराइड को ऐड करके गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाते हैं। तो उसे हम क्लास फर्स्ट मेथड के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब क्लास फर्स्ट के अंदर भी दो मेथड्स हमारे पास आते हैं। फर्स्ट आता है क्रायोस्कोपिक मेथड एंड सेकेंड आता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। इन दोनों मेथड्स को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन आता है क्लास सेकेंड मेथड्स। क्लास सेकेंड मेथड्स के अंदर जो सोल्यूशन होता है उसे हम वाटर को ऐड करके उसे आइसोटोनिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्लास फर्स्ट मेथड के अंदर क्या हुआ कि हम सोडियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं, क्लास सेकेंड मेथड के अंदर क्या हुआ, हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो इनको ऐड करके हम जो गिवन सोल्यूशन है उसे आइसोटोनिक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लास सेकेंड के अंदर हमारे पास जो मेथड्स आते हैं, फर्स्ट आता है व्हाइट विंसेंट मेथड एंड सेकेंड आता है स्प्राउट्स मेथड। इन्हें अभी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लास फर्स्ट मेथड्स के अंदर क्रायोस्कोपिक मेथड जो है इसे डिस्कस करेंगे। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि कितना सब्सटेंस हमें चाहिए उसे हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मदद से जो है कैलकुलेट करते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जैसे हम यहाँ पर यूज़ करें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यूज़, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यू की मदद से हम ये चीज़ पता लगाएंगे कि हमें गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस चाहिए होगा। इस मेथड के अंदर हम मेनली NaCl को यूज़ करते हैं एडजस्टिंग सब्सटेंस के रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यूज़ की मदद से ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड चाहिए जिससे कि हम गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बना सकें, ठीक है। अब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें चाहिए होगा जिससे कि हम गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बना सकें, तो उससे हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। W% इक्वल टू 0.52 -A डिवाइडेड बाई D। W% हो गया कि कितना अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस चाहिए हमें। A का मतलब हो गया कि जो अनएडजस्टेड सोल्यूशन है हमारे पास पहले से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। एंड B जो है, B है जो एडजस्टेड सब्सटेंस, मतलब यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हो जाएगा B, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो टोनिसिटी है उसे एडजस्ट कर सकते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड की मदद से, ठीक है। एंड जो अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नाउ क्लास फर्स्ट मेथड के अंदर सेकेंड आएगा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट एक ड्रग का क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का अमाउंट जो हमें चाहिए जो इक्विवेलेंट होगा 1 ग्राम ऑफ ड्रग के, ठीक है। उस चीज़ को जो है हम सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट कहेंगे एक ड्रग का। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, सोडियम क्लोराइड अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ ड्रग इज द सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ दैट ड्रग। किसी भी ड्रग का सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट क्या होगा कि कितना अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड चाहिए जो कि 1 ग्राम ऑफ ड्रग के बराबर होगा, ठीक है। टर्म इक्विवेलेंट का क्या मतलब होगा कि सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन जिसका सेम इफेक्ट होगा जैसा कि इफेक्ट जो है वो ड्रग का होगा, ठीक है।
तो इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट जो कि होता है E, उसकी वैल्यू निकालेंगे। देन फाइनली हम परसेंटेज निकालेंगे सोडियम क्लोराइड की जो हमें चाहिए होगी गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए। ये चीज़ हम सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम E मतलब सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इट इज़ इक्वल टू 17 इंटू L आइसो डिवाइडेड बाय M। ठीक है, E जो है ये है कि कितना अमाउंट ऑफ NaCl हमें चाहिए, M जो है ये है मॉलिक्यूलर मास ड्रग सोल्यूशन का, एंड L आइसो का मतलब होता है कि जो गिवन ड्रग सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा जिससे कि वो जो है वो आइसोटोनिसिटी शो करे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है PSA इक्वल टू 0.9 माइनस PSM इंटू E ऑफ मेडिकामेंट। यहाँ पर जो E ऑफ मेडिकामेंट है वो तो यही सेम वैल्यू होगी। PSA का मतलब क्या है कि कितना परसेंटेज हमें सोडियम क्लोराइड का चाहिए जिससे कि हम गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बना सकते हैं, एंड PSM का मतलब ये है कि जो मेडिकामेंट है उसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली हम सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड से जो गिवन सोल्यूशन है उसे आइसोटोनिक बना सकते हैं। इस मेथड के अंदर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला है कि कितना अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड चाहिए, उसे हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देन कितना परसेंटेज चाहिए सोडियम क्लोराइड का जिससे कि हम गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बना सके, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्लास सेकेंड मैथड्स। क्लास सेकेंड मैथड्स के अंदर गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या करते हैं, हम वाटर को ऐड करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है वाइट विंसेंट मेथड। वाइट विंसेंट मेथड जो है, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास गिवन एक सोल्यूशन है जो कि आइसोटोनिक नहीं है, तो उसे हम आइसोटोनिक बनाने के लिए एक तो वाटर ऐड करते हैं, साथ में उसका फाइनल वॉल्यूम मेकअप करने के लिए एक डाइल्यूटिंग व्हीकल को भी हम उसके अंदर ऐड करते हैं। तो इन दोनों का कितना वॉल्यूम हमें चाहिए होगा जिससे कि हमारा गिवन सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन बन जाए, वो चीज़ जो है वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम जो हमें चाहिए होगा, वॉल्यूम इक्वल टू आता है W इंटू E इंटू 111.1। ठीक है, यहाँ पर W का मतलब है कि ड्रग जो है उसका कितना वेट ग्राम के अंदर चाहिए होगा, एंड E का मतलब है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, एंड 111.1 ये तो सिंपल एक नंबर है ही, तो इसकी मदद से जो है हम वॉल्यूम जो है उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वाइट विंसेंट मेथड की मदद से हम गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्प्राउल्स मेथड। स्प्राउल्स मेथड के अंदर क्या होता है, ये जो है ये वाइट विंसेंट मेथड को ही मॉडिफाई किया है स्प्राउल ने। उन्होंने क्या कहा है कि जो ड्रग का जो वेट है उसे हम कांस्टेंट 0.3 ग्राम जो है वो ले सकते हैं। तो जब हम इसके अंदर W की वैल्यू जो है वो 0.3 पुट करेंगे इंटू E इंटू 111.1 करेंगे, इससे हमारे पास V जो है फाइनली वो 33.33 इंटू E आ जाएगा। ठीक है, तो स्प्राउल्स मेथड के अंदर क्या है कि वाइट विंसेंट मेथड को ही मॉडिफाई किया गया है। इसके अंदर W जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट 0.3 रखी गई है, तो इसकी वजह से हमारे पास स्प्राउल्स मेथड से ये फॉर्मूला आ जाता है वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने कुछ मेथड्स डिस्कस करे जिनकी मदद से हम टोनिसिटी जो है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। टोनिसिटी को एडजस्ट करने का सिंपली क्या मतलब हुआ कि हम गिवन सोल्यूशन जो है उसे आइसोटोनिक बना देते हैं जिससे कि हम उसे अपनी बॉडी के लिए ईजिली यूज़ कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए आइसोटोनिक सोल्यूशन ही ठीक है। हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है वो हमारी आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। साथ ही साथ यूनिट 5 हमारी कंप्लीट हो गई, मतलब फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो है इसके सभी वीडियो लेक्चर्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर या फिर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट आया आप वो पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की। नोट्स जो है आपको सारे वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगी। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।